और आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स पेयर्स को निराश नहीं किया है। इस बार वेतनभोगी करदाताओं को न्यू टैक्स रिजीम के तहत बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम, द टैक्स रेट स्ट्रक्चर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पेयर को कुछ और छूट का ऐलान किया है। सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 3 से 6 लाख तक था। इस तरह नई टैक्स रिजीम में वेतन भोगियों को 17,500 रुपए का फायदा होगा। वित्त मंत्री ने पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है। नए टैक्स स्लैब पर नजर डालें तो 3 लाख तक 0%, 3 से 7 लाख के बीच 5% टैक्स, 7 लाख से 10 लाख के बीच 10% टैक्स, 10 से 12 लाख के बीच 15% टैक्स, 12 से 15 लाख के बीच 20% टैक्स और 15 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स देना होगा। नई टैक्स रिजीम में सैलरीड क्लास के लिए 7,75,000 तक की आय कैसे टैक्स फ्री होगी, ये आपको बताते हैं। 7 लाख की आय होने पर टैक्स 4 लाख पर लगेगा, जो कि 5% के हिसाब से 20,000 होगा। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। इस पर रिपोर्ट देखिए। The standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर खास फोकस किया। महिलाओं और बच्चियों के लिए योजनाओं के लिए बजट में 3 लाख करोड़ की सौगात दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट भाषण पढ़ा तो साफ नजर आया कि मोदी सरकार 3.0 का फोकस गरीब तबके, वंचितों, महिलाओं, युवा वर्ग और अन्नदाताओं पर विशेष रूप से है। बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करने की भी बात कही गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे महिलाओं से संबंधित योजनाओं को और सशक्त बनाया जाएगा। Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. बजट में महिलाओं का वर्कफोर्स बढ़ाने पर फोकस किया गया है। इसके लिए वित्त मंत्री ने अलग से प्रयास करने की घोषणा की। उद्योग जगत के सहयोगी से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा चाइल्ड होम भी बनाए जाएंगे।